डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा था द लास्ट लेसन। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर के आखिरी स्टेज पर हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसके हम बैकअप में थोड़ा जाते हैं। तो एम हैमेल ने अपनी क्लास में पहले ग्रामर का वर्क दिया था और उसके बाद में उन्होंने राइटिंग अर्थात लेखन का कार्य दिया था। और कक्षा में सभी लोग जो थे, सभी स्टूडेंट्स जो थे, वो लेखन कार्य कर रहे थे, फ्रेंच भाषा को लेखन का कार्य कर रहे थे। ठीक है। तो लिखते समय ही फ्रेंच जो है वो एम हैमेल के जीवन के बारे में सोचता है। तो जब भी लिखते समय जब भी वह सिर उठाकर देखता है तो वह देखता है कि एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले और स्थिर अवस्था में, थोड़ा निराश अवस्था में बैठे हुए हैं, ये देखता है। और ये भी देखता है कि कभी वो एक चीज़ को घूर कर देख रहे हैं, कभी वो दूसरी चीज़ को घूर कर अर्थात टकटकी लगा करके देख रहे हैं। और वो हर एक चीज़ों को ऐसे कक्षा में, वे हर एक चीज़ों को ऐसी अवस्था में देख रहे हैं मानो कि कक्षा में हर एक चीज़ को वो अपने मस्तिष्क में बसा लेना चाहते हों, है ना। तो फ्रांज एम हैमेल के बारे में आगे सोचता है कि पिछले 40 वर्षों से एम हैमेल जो हैं वो अपने एक ही स्थान पर हैं, अपने एक ही स्थान पर थे। तो एम हैमेल पिछले 40 वर्षों से एक ही स्थान पर थे, मतलब वो कहीं भी दूसरी जगह उन्होंने अध्यापन का कार्य नहीं किया था। पिछले 40 वर्षों से वो एक ही स्कूल में अर्थात उसी के गांव में ही पढ़ा रहे थे, फ्रेंच भाषा को पढ़ा रहे थे। और खिड़की के बाहर उनका अपना बगीचा था और ठीक उनके सामने उनकी कक्षा थी। बस इतना ही उनका जीवन था, है ना। ये सब देखता है। तो अब फ्रेंच महसूस करता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके जाना अर्थात अपनी कक्षा को और फ्रेंच भाषा को पढ़ाना छोड़ना उनके लिए कितना कष्टदायक होगा, उनके हृदय को बिल्कुल तोड़ कर रख देगा। ये सब वो सोचता है। जबकि इधर ऊपर एम हैमेल की जो बहन थी वो देश को छोड़ने के लिए, फ्रांस देश को छोड़ने के लिए पैकिंग कर रही थी, अर्थात अपने सामान, वस्तुओं को, चीज़ों को इकट्ठा कर रही थी और बक्सों को बना रही थी, बक्सों को तैयार कर रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद की हम कहानी को हम पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 16 कह रहा है क्या, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट माय, लेकिन, ही माने वह, हैड में रखता था, द करेज माने साहस, टू हियर माने सुनने का, एवरी लेसन माने हर एक पाठ, टू द वेरी लास्ट माने बिल्कुल अंत तक, बिल्कुल अंत तक मतलब बिल्कुल अंतिम क्षणों तक। तो बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसमें प्रत्येक पाठ को बिल्कुल अंतिम क्षणों तक, बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। तो आफ्टर माने के पश्चात, द राइटिंग माने लेखन के पश्चात, वी माने हमने, हैड में रखा मतलब हमने प्राप्त किया या हमने पढ़ा, ए लेसन माने एक पाठ, इन हिस्ट्री माने इतिहास का। तो आफ्टर द राइटिंग लेखन कार्य के बाद में या लेखन की कक्षा के बाद में, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री हमने इतिहास में एक पाठ को पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बू बो बू, है ना। एंड माने और, दिन माने तब, द बेबीज माने छोटे छोटे बच्चों ने, चैंटेड माने दोहराया, ठीक है। देयर माने अपना,
बा बे बी बोबू, ठीक है। ये बा बे बी बोबू क्या है, तो ये वहाँ की अल्फ़ाबेट है, कहाँ की, फ्रेंच भाषा की अल्फ़ाबेट है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जब छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे है ना अपने भारत में पढ़ते हैं क्या, और अपना जो वर्णमाला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये बा बे बी बो बू ये क्या है, ये फ्रेंच भाषा की अल्फ़ाबेट है, मतलब वर्णमाला है। तो वही कह रहा है क्या, एंड माने और देर माने तब, मतलब उसके बाद में, द बेबीज माने छोटे छोटे बच्चों ने, चैंटेड माने दोहराए, देर माने अपने, बा बे बी बो बू अर्थात वहाँ की वर्णमाला को दोहराया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। तो डाउन देयर माने वहाँ पर, एट द बैक माने पिछले हिस्से में, पीछे। तो डाउन देयर एट द बैक, ठीक है, वहाँ पर पीछे, ऑफ द रूम माने कमरे के। तो डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वहाँ कमरे के अथवा कक्षा के पीछे, ओल्ड हाउसर माने बूढ़ा साहूकार, बूढ़े साहूकार ने, हैड पुट ऑन माने पहन रखा था, हिज माने अपना, स्पेक्टिकल्स माने चश्मा। तो डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वहाँ पीछे कक्षा में, ओल्ड हाउसर माने बूढ़े साहूकार ने, हैड पुट ऑन माने पहन रखा था, हिज स्पेक्टिकल्स माने अपना चश्मा। तो वहाँ पीछे कक्षा में बूढ़े साहूकार ने अपना चश्मा पहन रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, एंड माने और होल्डिंग माने पकड़े हुए था, हिज माने अपना, प्राइमर माने प्राइमर को, इन बोथ हैंड्स माने दोनों हाथों से, और अपने प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़े हुए था, थामे हुए था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और स्पेल्ड माने वर्तनी लिख रहा था, द लेटर्स माने अक्षरों की, अर्थात अक्षरों की वर्तनी को लिख रहा था, विद देम माने उनके साथ में ही, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या कि एंड, है ना, कह रहा है क्या, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द ओल्ड रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, कि वहाँ पर कक्षा में पीछे बूढ़े साहूकार ने अपना चश्मा पहन रखा था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से प्राइमर को पकड़ रखा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके साथ में अक्षरों की वर्तनी लिख रहा था, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइम, यू माने आप, कुड सी माने देख सकते थे, आप देख सकते थे, दैट माने कि, ही माने वे, टू माने भी, वॉज क्राइम माने रो रहे थे, है ना। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइम, आप देख सकते थे कि वे भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, हिज माने उनकी, वॉइस माने आवाज़, ट्रेम्बल्ड माने काँप रही थी, लड़खड़ा रही थी, विद इमोशन माने भावना से। तो हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावना से, इमोशन से उनकी आवाज़ काँप रही थी, अर्थात उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, एंड माने और, इट माने ये, वॉज माने था, सो माने बहुत ही, फनी माने विचित्र या अनोखा, टू हियर माने सुनना, हिम माने उन्हें, ठीक है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको सुनना बड़ा ही विचित्र था, अर्थात उनकी आवाज़ को सुनना बड़ा ही अनोखा था, बड़ा ही विचित्र था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, दैट माने कि, वी माने हम, ऑल माने सभी, वांटेड माने चाहते थे, टू लाफ माने हंस पड़ना, एंड क्राई और रोना, अर्थात उनकी, चूंकि उस बूढ़े साहूकार की जो आवाज़ थी भावनाओं के कारण, इमोशंस के कारण काँप रही थी, और उसकी जुबान जो थी वो लड़खड़ा रही थी जब वो वर्तनी को पढ़ रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम,
और उनकी आवाज़ उनको सुनना, उनकी आवाज़ को सुनना बहुत ही ज़्यादा अनोखा था, बहुत ही विचित्र था। मतलब इतना विचित्र था दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। अरे हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। अरे हाउ वेल माने कितनी अच्छी तरीके से, आई रिमेंबर माने मुझे याद है, दैट लास्ट लेसन माने वह अंतिम पाठ, है ना। अरे मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है वह अंतिम पाठ, और अरे वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्ड टू वर्ड हमने आपको समझा दिया है पूरा पैराग्राफ, और इसके बाद हम सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ा देते हैं ताकि इसकी हिंदी आपको क्लियर हो जाए। और मल्लामा पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के सभी छात्रों को होमवर्क के रूप में आपको इसी की हिंदी लिखना है, इसी का हिंदी में अनुवाद बनाना है, ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो आइए देखते कह रहा है क्या कि बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वह है ना प्रत्येक पाठ को बिल्कुल अंत तक, सबसे अंत तक सुनने का साहस रखता था। अर्थात लेकिन उसमें प्रत्येक पाठ को सबसे अंत तक, अंतिम क्षण तक सुनने का उसमें साहस था। बट द राइटिंग वी हैड आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। तो लेखन के पश्चात में वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक पाठ रखा, अर्थात इतिहास का पाठ पढ़ा, ठीक है। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और उसके पश्चात में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी वर्णमाला बा बे बी बो बू दोहराई। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वहाँ पर कक्षा में पीछे ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, बूढ़े शाहूकार ने अपने चश्मे को पहन रखा था। और वहाँ पर कक्षा के में पीछे बूढ़े साहूकार ने अपने चश्मे को पहन रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों ही हाथों से प्राइमर को पकड़े हुए, अपने प्राइमर को थामे हुए पकड़े हुए, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उन्हीं के साथ अर्थात उन्हीं छोटे छोटे बच्चों के साथ में वर्तनी, अक्षरों की वर्तनी को लिख रहा था, स्पेल कर रहा था, मतलब वर्तनी को लिख रहा था। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, कि वे भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और भावनाओं से उनकी आवाज़ कांप रही थी, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको देखना इतना विचित्र, इतना अजीब, इतना अनोखा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी भी रोना और हंसना और रोना चाहते थे, कि हम सभी भी हंसना और रोना दोनों चाहते थे। हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे मुझे वह अंतिम पाठ कितनी अच्छी तरीके से याद है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इस पाठ के अंतिम दो जो पैराग्राफ हैं जो कहानी का समापन करेंगे, अंत करेंगे, वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।